आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर शिवी के गले लग जाता है तो शिवी भी उसके पीठ पर हाथ रख सहलाने लगती हैं। वही राजवीर की आंखें नम हो जाती हैं। शिवी राजवीर की पीठ सहलाते हुए, आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। उसकी बात सुन राजवीर उसे और कसकर पकड़ लेता है और भरिया गले से, प्रतीक और माया दोनों ने मुझे धोखा दिया है, मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा करियर, मेरा प्यार, मेरा म्यूजिक, सब कुछ उन्होंने ने मेरा भरोसा तोड़ा है। इतना बोलते ही उसके आंखों के आंसू शिवी के कंधे पर गिरने लगते हैं। उसके आंसू अपने कंधे पर महसूस कर शिवी, मैं सुन रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। राजवीर, मैं, प्रतीक और माया साथ में कॉलेज पढ़ते थे। प्रतीक मेरा बचपन का दोस्त था। वही माया से कॉलेज में हमारी दोस्ती हुई थी। हम तीनों साथ में ही रहते एंजॉय करते थे। मेरा और प्रतीका का सेम पैशन था, म्यूजिक। फ्लैशबैक। प्रतीक और राजवीर दोनों ही म्यूजिक से जुड़े थे, इसलिए दोनों ने साथ में अपना करियर स्टार्ट किया। जहां दोनों ने कॉलेज में परफॉर्म करने से शुरुआत की थी। कभी दोनों साथ परफॉर्म करते तो कभी दोनों सोलो परफॉर्मेंस देते थे। उसी तरह वक्त के साथ तीनों का दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। जहां राजवीर एक अमीर घर से था, वही माया और प्रतीक नॉर्मल परिवार से थे। पर राजवीर हमेशा उनके साथ ही रहता पर एंजॉय करता था। राजवीर एक सिंगर बनना चाहता था, जिसकी शुरुआत उसने बहुत पहले कर दी थी। वो अपने गाने एक डायरी में लिख रखता था और वक्त आने पर उन पर परफॉर्म करता था। राजवीर के पापा नहीं चाहते थे कि वो सिंगर बने, वो चाहते थे कि राजवीर उनका बिजनेस ज्वाइन कर उसे आगे बढ़ाए। पर राजवीर को हमेशा से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था, जिस वजह से एक दिन इसी बात को लेकर राजवीर और उसके पापा के बीच बहुत बहस हो गई थी। बहस इतनी बढ़ गई थी कि राजवीर घर छोड़कर चला गया था। राजवीर अपना घर छोड़ प्रतीक के साथ रहने लगा था। दोनों साथ में ऑडिशन के लिए जाते थे, जहां अक्सर राजवीर सेलेक्ट और प्रतीक रिजेक्ट हो जाता था। धीरे धीरे राजवीर की मेहनत रंग लाने लगी और उसे कई फिल्मों में और फिल्म में गाने का मौका मिला। राजवीर धब फेमस होने लगा था, उसके गाने लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन प्रतीक और राजवीर घर पर बैठ बातें कर रहे थे, तभी वहां माया अपना सामान लेकर आती है। माया को ऐसे देख राजवीर चौंक जाता है। राजवीर माया से, तुम यहाँ? उसके सवाल पर प्रतीक बोलता है, माया अब हमारे साथ ही रहेगी। उसकी बात सुन राजवीर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है, तो प्रतीक, वो भी मुंबई में अपना करियर बनाने आई है। उसकी बात सुन राजवीर भी खुश हो जाता है। यहाँ राजवीर को बहुत से मौके मिल रहे थे, वहीं प्रतीक को ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। यहाँ माया ने भी मॉडलिंग शुरू कर दी थी और तीनों अपने अपने काम पर फोकस थे। एक दिन राजवीर घर आता है और खुश होकर प्रतीक और माया को बताता है कि उसे एक बड़े बनेर की फिल्मों के उसके अपने लिखे गाने गाने का मौका मिला है। उसकी बात सुन प्रतीक और माया थोड़ा चौंक जाते हैं, पर फिर दोनों उसके खुशी में खुश हो जाते हैं। अगले दिन सबको छुट्टी थी, तो वो रात को पार्टी करने का फैसला करते हैं। प्रतीक और माया खाने पीने के साथ ड्रिंक भी लेकर आते हैं। राजवीर कभी ड्रिंक नहीं करता था, तो वो मना करता है, पर प्रतीक और माया के बहुत फोर्स करने पर वो कुछ ड्रिंक कर लेता है। राजवीर को ड्रिंक कुछ ज़्यादा हो जाती है, जिसे उसे नशा हो जाता है। नशा भी इतना था कि वो सही से चल भी नहीं पा रहा था, तो माया उसे उसके कमरे में लेकर जाती है। अगली सुबह राजवीर जब अपने सिर दर्द के साथ नींद से उठता है, तो अपने बेड माया को देख शॉक हो जाता है। राजवीर जल्दी से उठ के बैठ जाता है और अपने आप को देखता है, तो उसे झटका लगता है, क्योंकि उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। राजवीर जल्दी से बेड से उतर अपने कपड़े पहन लेता है, तब तक माया भी उठ जाती है। माया राजवीर को देख मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग बोलती है, तो राजवीर उसे देख, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका सवाल सुन माया शॉक हो जाती है। माया, राजवीर, तुम क्या कह रहे हो? उसकी बात सुन राजवीर, वो माया तुम मेरे बेड पर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी बात सुन माया, राजवीर ये मत कहना कि तुम्हें कल रात जो हमारे बीच जो हुआ वो कुछ याद नहीं है। उसकी बात पर राजवीर अपना सिर ना में हिला देता है, तो माया शॉक होकर, राजवीर कल तुम और मैं इतने करीब आ गए और अब तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ याद नहीं है। उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है। राजवीर, माया तुम ये क्या कह रही हो? उसकी बात पर माया अपनी जगह से कंबल लपेट उठ खड़ी होकर, राजवीर क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, कल हमारे बीच क्या हुआ है? उसकी बात सुन राजवीर घबराते हुए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बात सुन माया, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बोल वो अपने गर्दन के निशान दिखा, ये देखो। क्या अभी बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता? उसके गर्दन पर बने लव बाइट के निशान देख राजवीर को झटका लगता है। माया गुस्से से चिल्लाते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं राजवीर, कि तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया और अब तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो? इतना बोल वो रोने लगती हैं, तभी उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है। नॉक की आवाज़ सुन राजवीर माया को देख, तुम कपड़े पहन लो। उसकी बात सुन माया अपने कपड़े पहन लेती है, तो राजवीर जाकर दरवाज़ा खोलता है। सामने प्रतीक खड़ा था। प्रतीक राजवीर को देख, राजवीर तेरे कमरे से माया के चिल्लाने और रोने की आवाज़ आ रही है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही उसकी नज़र कमरे में रो रही माया पर जाती है।
राजवीर प्रतीक को अंदर लेकर आता है तो माया उसे रोते हुए सब बताने लगती है। प्रतीक, देखो, राजवीर ने मेरे साथ रात गुजारी, हमारे बीच इतना सब कुछ हो गया और अब वो कह रहा है उसे कुछ याद नहीं, ये अब मेरे साथ गलत कर रहा है। उसकी बात सुन प्रतीक राजवीर को देखता है जो अपना सिर पकड़ बेड पर बैठा हुआ था। प्रतीक माया से, माया तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं राजवीर से बात करता हूँ। उसकी बात सुन माया अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। माया के जाने के बाद प्रतीक राजवीर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख, क्या हुआ राजवीर? प्रतीक के सवाल पर राजवीर उसे देख, प्रतीक मुझे सच में कल रात हमारे बीच क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है। उसकी बात सुन प्रतीक, राजवीर ये तू क्या कह रहा है? तूने एक लड़की के साथ इतना सब कुछ कर लिया है और तू कह रहा है कि तुझे कुछ याद नहीं। तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है क्या, और वो भी हमारी दोस्त माया की? उसकी बात सुन राजवीर, ऐसा नहीं है प्रतीक, पर मुझे सच में कल रात का कुछ भी याद नहीं है। प्रतीक, तो अब तू क्या करना चाहता है? क्या तू माया को ऐसे ही छोड़ देगा? उसकी बात सुन राजवीर, पता नहीं, इतना बोल वो अपना सिर पकड़ लेता है। तो प्रतीक, तू एक काम कर, पहले फ्रेश हो जा, फिर बात करते हैं। उसकी बात राजवीर को सही लगती है तो राजवीर फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद प्रतीक, राजवीर और माया बैठे हुए थे जहां राजवीर अपना सिर झुका बैठा था। प्रतीक राजवीर से, राजवीर क्या फैसला लिया है तुमने? राजवीर माया को देख, अगर मुझसे ये गलती हुई है तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं माया से शादी करूंगा। उसकी बात सुन माया और प्रतीक दोनों खुश हो जाते हैं। उस दिन से राजवीर माया को अपनाने की कोशिश करता रहा और साथ ही अंदर से उसे गिल्ट खाए जा रहा था कि उसने एक लड़की के साथ गलत किया है। धीरे धीरे वो माया को अपने दिल में जगह देने लगा था और उसने इसे किस्मत समझ अपना लिया था। अब वो ज़्यादातर वक्त माया के साथ ही बिताता था, जहां माया और वो अब एक कमरा भी शेयर करने लगे थे। कमरा शेयर करने के बावजूद राजवीर ने कभी अपनी हद पार नहीं की थी, पर अब उसे माया का ख्याल रखना, उसे समझना और उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था, और वो इसे प्यार समझ माया से शादी का फैसला कर चुका था। एक दिन राजवीर जब अपनी गाने की रिकॉर्डिंग पर पहुंचा तो वहां उसे पता चला कि उसकी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है। जब इसके बारे में पूछने के लिए राजवीर म्यूजिक डायरेक्टर के ऑफिस गया तो उसे वहां जो पता चला उसे सुन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस म्यूजिक डायरेक्टर ने राजवीर को बताया कि राजवीर ने जो गाना उन्हें दिया था वो किसी और का था जो उसने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। उसने राजवीर पर धोखा देने का इल्जाम लगाया और कहा राजवीर किसी और का गाना कॉपी कर उसे बेच रहा था। राजवीर ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर वो नहीं माना। तो आखिर में राजवीर के पास एक ही रास्ता था, उसकी वो डायरी जिसमें वो सारे गाने लिखता था। इसलिए राजवीर जल्दी से घर के लिए निकल जाता है। राजवीर घर आकर सीधा अपने कमरे में जाता है और अपनी डायरी ढूंढने लगता है। राजवीर अपने पूरे कमरे में डायरी ढूंढता है पर उसे कहीं भी वो डायरी नहीं मिलती है, तो वो परेशान हो जाता है। तभी माया वहां आती है और कमरे में सब कुछ फैला हुआ देख राजवीर से, राजवीर ये सब क्या है? राजवीर उसके सवाल को इग्नोर कर कमरे से बाहर निकल दूसरी जगह डायरी ढूंढने लगता है। उसे ऐसे देख माया उसे पकड़ अपने तरफ घुमा, क्या हुआ राजवीर? राजवीर उसे देख, मेरी डायरी। उसकी बात सुन माया थोड़ी चौंक जाती है। माया राजवीर से, डायरी? कैसी डायरी? राजवीर परेशान होकर, मेरे डायरी माया, जिसमें मैंने अपने सारे गाने लिखे थे। उसकी बात सुन माया, होगी यही कहीं राजवीर, तुम परेशान मत हो। इतना बोल वो राजवीर को समझाने लगती है। वही राजवीर परेशान बैठा हुआ था। कुछ देर बाद प्रतीक आता है तो माया भी उसे डायरी के बारे में बताती है, जिसे सुन प्रतीक थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर वो भी राजवीर को समझाने लगता है। राजवीर उन दोनों के समझाने पर मान तो जाता है, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अगले दिन राजवीर फिर निकल जाता है अपने म्यूजिक डायरेक्टर से बात करने, पर कुछ नहीं होता है। वो मन मार के घर वापस आता है। राजवीर जैसे ही घर आकर सोफे पर बैठता है उसे माया के कमरे से आवाजें आने लगती हैं। राजवीर माया घर पर है सोच के उसके कमरे के तरफ बढ़ जाता है। राजवीर माया के कमरे के पास आकर जैसे ही नॉक करने वाला होता है उसे अंदर से प्रतीक की हंसने की आवाज आती है। वही उसके कानों में कुछ ऐसे शब्द सुनाई देते हैं जिसे सुन उसे झटका लगता है। अंदर से प्रतीक और माया के हंस हंस के बात करने की आवाजें आ रही थी, जो कि राजवीर के डायरी को लेकर थी। राजवीर उनकी बातें सुन शॉक था। माया हंसते हुए, क्या बेवकूफ़ बनाया है हमने उसे प्रतीक, और ये सब तुम्हारे वजह से मुमकिन हो पाया है माय लव। उसकी बात सुन माया, तुम्हारे लिए तो कुछ भी जान। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल दोनों की कुछ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे दोनों किस कर रहे हो। उन बातें सुन राजवीर अपनी जगह जम जाता है। तभी अंदर से प्रतीक की आवाज आती है, अब उसका सब मेरा है, मेरा सिर्फ मेरा। उसकी बात सुन राजवीर 2 कदम पीछे हो जाता है, जिसे उसके पीछे रखा फूलदान गिर के टूट जाता है। फूलदान टूटने की आवाज सुन प्रतीक और माया जल्दी से कमरे से बाहर आते हैं। माया और प्रतीक बाहर राजवीर को देख शॉक हो जाते हैं।
वही राजवीर जब माया और प्रतीक को देखता है तो हैरान हो जाता है। जहां प्रतीक ने बस पैंट पहनी हुई थी और ऊपर से वो शर्टलेस था, वही माया के कपड़े और बाल बिखरे हुए थे। उन दोनों की हालत देख कोई भी बता सकता था कि वो दोनों अंदर कुछ गलत कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे देख राजवीर शौक खड़ा उन्हें देख रहा था। वही माया थोड़ी घबराकर प्रतीक का हाथ पकड़ लेती है। राजवीर जब उसे प्रतीक का हाथ पकड़े देखता है तो हैरान हो जाता है। वही प्रतीक माया का हाथ पकड़ उसे शांत रहने का इशारा करता है। राजवीर हैरान होकर तुम दोनों, इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाता है। उसे ऐसे देख प्रतीक सोफे पर बैठ अपने मुंह में सिगरेट लगा उसे जला एक कश लेता है और फिर माया की तरफ हाथ बढ़ाता है। माया उसका हाथ पकड़ उसके थाई पर बैठ जाती है। प्रतीक दूसरा कश लेकर राजवीर को देख सब बताता हूँ, बैठो राजवीर। उसकी बात सुन राजवीर खड़ा ही रहता है। तो प्रतीक आगे बोलता है, अब तुमने आधी बात सुन ली है तो मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। इतना बोल वो राजवीर को देख, मैंने कभी तुझे अपना दोस्त माना ही नहीं। उसकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है। वही प्रतीक आगे बोलता है, मैंने तुझसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की क्योंकि तू अमीर घर से था, तू पैसे बिना सोचे समझे खर्चे करता था, मैं बस उसमें मजे करना चाहता था। सब ठीक चल रहा था, पर तभी तू अपने बाप का घर छोड़कर मेरे पास आ गया और सब खराब हो गया। पर उसे भी बुरा तब हुआ जब तू और मैं साथ में ऑडिशन देने जाते और तुम सेलेक्ट हो जाते, पर मैं नहीं। कॉलेज में भी दोनों के परफॉर्म करने के बाद भी तुम्हें सब ज़्यादा पसंद करते थे और मैं सिर्फ एक साइड सिंगर बन के रह गया था। यहाँ मेरे पास काम नहीं और तुझे एल्बम मूवी में गाने के मौके मिल रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तेरा सब कुछ मेरा हो जाए। तब मुझे माया का ख्याल आया, इसलिए मैंने माया को यहाँ हमारे पास बुलाया। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो माया को देख मुस्कुरा के राजवीर के सामने उसे चूम लेता है। वही राजवीर बस उन्हें देख रहा था, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। प्रतीक राजवीर को देख, हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ माया पर। माया को मैंने यहाँ बुलाया ताकि वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा सके, जिससे तुम्हारा ध्यान अपने करियर से हट माया पर हो जाता है। पर यार तुम तो सख्त लौंडे निकले, माया के इतने कोशिश के बाद भी तुम उसके जाल में नहीं फंसे। इसलिए हमें दूसरा जाल फेंकना पड़ा और जब उस दिन तुमने कहा कि तुम्हें एक अच्छा ऑफर मिला है, हमने पार्टी के बहाने तुम्हें शराब पिला दी और फिर जो हुआ तुम्हें पता है। इतना बोल वो धीमे से, एक सीक्रेट बताओ, उस रात तुम्हारे पर माया के बीच कुछ नहीं हुआ था? इतना बोल वो राजवीर को आंख मारता है। तो वही उसकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है। वो धम से सोफे पर बैठ जाता है। माया राजवीर को देख, तुमने सोचा भी कैसे को मैं तुमसे प्यार करूंगी? प्रतीक, मुझे तेरी डायरी चाहिए थी जिसमें तुमने सारे गाने लिखे थे और मेरा एक काम माया ने कर दिया। अब तेरी डायरी मेरे पास है और उसके अंदर तेरे लिखे हुए सारे गाने मैंने मेरे नाम पर रजिस्टर करवा लिए हैं। इतना बोल प्रतीक राजवीर के पास आकर, तू खत्म हो गया है राजवीर। इतना बोल और माया हंसने लगते हैं। वही राजवीर सब कुछ समझने के बाद गुस्से से प्रतीक को मारने लगता है, जिसका प्रतीक भी उसे जवाब देता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। राजवीर प्रतीक पर भारी पड़ने लगता है और उसे जमीन पर गिरा उसका गला दबाने लगता है। तभी माया प्रतीक को बचाने के एक फूलदान उठा उसे राजवीर के सिर पर दे मारती है। फूलदान लगने से राजवीर की पकड़ प्रतीक पर ढीली हो जाती है, जिसका फायदा उठा प्रतीक राजवीर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसे बहुत मारने लगता है। प्रतीक राजवीर को मार बेहोश कर देता है और फिर उसे माया के मदद से लेकर जाकर सड़क पर फेंक देता है। फ्लैशबैक एंड। इतना बोल राजवीर चुप हो जाता है। तभी शिवी उसके कंधे पर हाथ रखती है तो राजवीर उसे देख आगे बोलता है, उस दिन मैं लावारिस सड़क पर पड़ा रहा, तभी एक गाड़ी ने आकर मुझे टक्कर मारी जिसे मुझे बहुत चोट लगी। मैं चलने की हालत में नहीं था, पर तभी कोई लड़की वहां आई थी और उसने मेरी मदद की थी। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, पर उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। इनफैक्ट हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में उसने मेरा इलाज कर मेरा खून रोका था। वो एक फरिश्ता थी जो उस दिन मेरी जान बचाने आई थी, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता। उसकी बात सुन शिवी उसके मुंह पर हाथ रख, ऐसा नहीं बोलते, वैसे भी जब उस दिन आपको कुछ नहीं होने दिया तो अब कैसे होने दूं? इतना बोल वो उसके आंसू साफ करती है तो राजवीर उसे शौक होकर देखने लगता है।